मत्ती 10 उसकी 26 से 42 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं तुम उजाले में कहो, जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं स्वर्ग के पिता के सामने उन्हें मान लूंगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्ग के पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हालेलुया। लोग जा रहे हैं लोगों के घर में, बोल रहे हैं, तो अपने धर्म में वापिस नहीं आया, तेरे मरने पे नहीं आएंगे, तेरी शादी पे नहीं आएंगे, तेरा पिंड तेनू छाड़ दूंगा। हाँ, और बाद में क्या बोलते हैं, तेरे ना कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे काका। तो ये क्या, ये जबरदस्ती नहीं, ये जबरदस्ती। क्रिश्चियन जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो। क्रिश्चियन कहां जबरदस्ती कर रहे हैं? और हमें कोई एतराज नहीं। अगर मेरी टीचिंग पर, खुदा की टीचिंग में दम होगा तो लोग मसीह में आ जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा में चंगा करने की शक्ति होगी, चमत्कार करने की शक्ति होगी, तुम में से कोई भी किसी को रोक नहीं पाएगा। ज्यादा लोग परमेश्वर में आएंगे। हालेलुया। हमें कोई एतराज नहीं। आमीन। हमें परमेश्वर पे इतना भरोसा है, उसकी टीचिंग पे, उसकी पावर पे इतना भरोसा है कि हमें ऐसा कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आमीन। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, उसको यीशु मसीह दे दो बस। ये लाखों करोड़ों खरबों की लॉटरी यही है। हालेलुया। उसमें आगे लिखा, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य उसके पिता और बेटी को, उसकी मां और बहू को उसकी सास से अलग करूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता मेरे योग्य नहीं, बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता मेरे योग्य नहीं। जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मैं मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह पिता को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। बाइबल कहती है, अगर आप धर्मी को धर्मी जानेंगे कि ये लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये लोग परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए, मैं इनका साथ दूंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। बाइबल कहती वो ब्लेसिंग जो उनके ऊपर है वो आपके ऊपर आएगी। ये बिब्लिकल है। वो ब्लेसिंग सेम, वो फाइनेंशियल, वो स्पिरिचुअल, वो हर तरह की वो आशीष जो उन लोगों के ऊपर है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर वो दूंगा। आमीन। ये एक पैटर्न है। जब आप एक दर्शन, एक विजन में जुड़ जाते हैं, बाइबल कहती है उस दर्शन के कारण परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। ऐसे सतावों का आना इतना जरूरी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप प्रचार नहीं कर रहे, आपके विरोधी वहां पे आप प्रचार कर रहे हैं। जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां वो पहुंच रहे हैं, चाहे विरोध से, चाहे बहाने से, लेकिन मसीह का प्रचार हो रहा है। और इस बात के लिए शुक्रगुजार रहेंगे हम खुदा के सदा के लिए। जहां आपका YouTube नहीं पहुंच रहा, जहां टीवी नहीं पहुंच रहा, वहां विरोधी पहुंच रहे हैं। वो भी देख रहे हैं, अच्छा पास्टर क्या होता है, अच्छा ये हीलिंग क्या होती है, अच्छा ये चमत्कार क्या होता है। बस उनको बताते जाओ नेगेटिव, एक दिन खुदा पॉजिटिव अपने आप कर देगा उनको। डोंट वरी। हालेलुया। ये जो प्रचार अभी शुरू हुआ है ना पंजाब में, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है पंजाब के ऊपर। ये अब हर बंदा मसीह का प्रचार कर रहा है, चाहे विरोध से, चाहे भली मनसा से, चाहे कलेश डालने के लिए, पर वो प्रीच कर रहे हैं। वो सारे हमारे भाई हैं, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। हम उनकी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। मैं कड़वाहट में नहीं आता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर क्या कर रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं दूसरे धर्म के लोगों की पिक्चर्स को, उनकी वीडियोस को, जहां वो मार कुटाई कर रहे हैं, एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हैं, दाढ़ियां पकड़ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने लोगों के जैसा नहीं बनना। हमने कड़वाहट नहीं अपनी निकालनी है, हमने कड़वे नहीं होना, हमने तोहमत नहीं लगानी। हर जगह ब्लैक शीप्स होती हैं, हर धर्म के लोगों में काली भेड़ें होती हैं। तो एक दूसरे की कमियां हमने नहीं दिखानी। हम वो प्रीच करेंगे जो बाइबल में लिखा है। लंगड़ों को चलाएंगे, अंधों को दिखाएंगे, कोढ़ियों को शुद्ध करेंगे, वो सब करेंगे जो बाइबल में लिखा है, लेकिन कड़वे नहीं होंगे, किसी के धर्म की खिलाफत नहीं करेंगे। आमीन। हमें मालूम है यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। किसी से डरेंगे नहीं, किसी से घबराएंगे नहीं। जो करते थे और करेंगे, जबरदस्त करेंगे। आमीन।